हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो हम पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे इसका। तो एक्सरसाइज जो 8.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 में जो एमसीक्यू टाइप दिया हुआ है, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4th का फर्स्ट पार्ट, ये आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझने की कोशिश करना है। तो देखो ये क्वेश्चन हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। 4th का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसमें आपके पास गिवन क्या है, तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये हमें गिवन है। और इसका एमसीक्यू में जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन में 9 हमने कॉमन ले लेना है, क्योंकि 9 देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। तो हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। नाउ हमें क्या पता है, तो ध्यान से देखो, तो 1 प्लस, आपने याद किया होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। मीन्स फॉर्मूले से हमने जो वैल्यू फाइंड किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इस 1, ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 9 इंटू में 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 4th का फर्स्ट पार्ट का, दैट इज बी ऑप्शन, 9th आंसर है इसका। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं 4th का। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास गिवन है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है। अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, साइन और कॉस में ब्रेक करना है। मीन्स जो भी गिवन है उसे आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिखोगे। तो 1 प्लस 10 थीटा को हम साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली इस ब्रैकेट में तो 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 बाय साइन थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो ये जो ब्रैकेट है इसे हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट को भी हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो 1 के साथ कुछ नहीं है, तो 1 को हम जब कॉस थीटा को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। मीन्स 1 हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा, यहाँ ऑलरेडी कॉस थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का 1, और इस ब्रैकेट में जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, साइन थीटा, और ये क्या आएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो नोटिस करने वाली बात देखो क्या है, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 इंटू में, इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ध्यान क्या देना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इस कंप्लीट को आप ए मान लो, ये आपका ए हो गया, प्लस ये बी, वैसे ही ये आपका ए और ये माइनस का बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारा क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर इसे एक्सपेंड करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको पता है क्या है,
क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और -1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल और इस कॉस थीटा से आपको ये कॉस थीटा कैंसिल। तो क्या आया आंसर हमारा 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा फोर्थ के सेकंड पार्ट का दैट इज 2, सी ऑप्शन। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेक थीटा, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, सेक थीटा, सॉरी सेक ए गिवन है, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज एंड 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक को हम कॉस के फॉर्म में अगर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं हम, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट क्लोज और इससे आप क्या लिखोगे, तो 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये साइन कॉस में ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा, कॉस ए और ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में देखो, यहाँ पे 1 लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म का दिख रहा है आपको क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार सब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं 1-2 मार्क्स क्वेश्चन में भी। क्या, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है हमारे पास, तो कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए ही रहेगा हमारा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, तो कॉस ए। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास, सॉरी कॉस स्क्वायर ए लिखना है आपको और यहाँ पे कॉस ए है ही। तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया तो एक कॉस ए आपका बच गया न्यूमरेटर में। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड वाले ऑप्शन का आंसर आपका क्या होगा, कॉस ए होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हमें पता है क्या, तो वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यह आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए। अब इस दोनों आइडेंटिटी की हेल्प से क्या होगा हमारा, 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस प्रूफ वाले सॉल्व करते हैं तो साइन कॉस में होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए को आप लिखोगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए एंड कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए।
और स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है आपको कि अगर कोई फॉर्म इस फॉर्म का है जैसे a/b अपॉन में c/d, तो इसका रूल क्या है कि जो d वाला है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जो b है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इससे क्या पता चला कि साइन स्क्वायर ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए से। तो 1 माइनस साइन 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में 1 इंटू में कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो इस फोर्थ पार्ट का जो आंसर है दैट विल बी डी, मीन्स टेन स्क्वायर इसका। अब हम करने वाले हैं इसके सब्जेक्टिव वाले पार्ट के क्वेश्चंस। तो देखते हैं ये कैसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब हमें करना है क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन है उसी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5th का भी सब पार्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो है होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें पहले LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो LHS जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा आएगा हमारा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्क्वायर होल स्क्वायर है तो हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग सेपरेट कर दिया है। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा जो है अगर राइट साइड में देखो प्रूव करने के लिए जो दिया हुआ है तो 1 माइनस कॉस थीटा है, मीन्स हमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, अब जो करना है हमें डिनोमिनेटर में करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इससे पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो थोड़ा चेंज जो है आपको खुद ही करना है। क्या चेंज करना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो 1 है इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 1 माइनस कॉस थीटा मैंने 2 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस से आपका ये 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर आप राइट साइड ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो यही दिया हुआ है, तो हैंस यहाँ पे आप लिखोगे क्या कि जो आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो है हमने 5th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो 5th का जो सेकंड पार्ट है इसमें आपके पास गिवन है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसे किसके इक्वल प्रूव करना है 2 सेक ए के इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने आपको एक लॉजिक क्या बताया था कि हम हमेशा जो है साइन कॉस में ब्रेक करते हैं देन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ही साइन कॉस में है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें LCM लेना है। तो लिखेंगे हम LHS इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए देन प्लस
1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हमें क्या करना होता है, इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना होता है ब्रैकेट लगा के। अगर विदाउट ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप साइन ए को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में इनटू में कॉस ए। नाउ इससे हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए। अब इस कॉस ए से न्यूमिनेटर के कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखो फिर से इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैं कॉस ए से डिवाइड करूंगा तो कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को जब हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। नाउ इसको एक्सपेंड करो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में 1 अपॉन में एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए लिखेंगे। अब ध्यान से देखो तो हम कुछ लाइक टर्म्स को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को आप एक साथ लिखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर तो हमें 1 मिलेगा, देन प्लस 2 साइन ए, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है तो 1 लिखो आप, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो न्यूमिनेटर वाले पार्ट से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, तो यहाँ भी 2 है प्लस 2 साइन ए, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 अपॉन में कॉस ए। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक ए, दैट विल बी इक्वल्स टू RHS। और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, मीन्स हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था 5th का सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। हाय एवरीवन, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5th है एक्सरसाइज 8.4 का, उसका थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे। तो जैसे कि मैंने इससे पहले की जो क्वेश्चंस आपको करवाया है उसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब कभी आपके पास क्वेश्चंस प्रूव वाले आए तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का ध्यान रखना है और उससे साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। तो हमारे पास जो LHS है स्टूडेंट्स, इसमें क्या गिवन है, दैट इज टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ये हमारे पास LHS गिवन है। तो हम इसे क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक करेंगे। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को आप लिखोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसके बाद जो स्टेप है आपको क्या ध्यान में रखना है, तो हम यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो एज इट इज़ आपको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। इसके अपॉन में 1 के पास देखो कुछ नहीं है, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा, 1 को हम कितने बार करें साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा टाइम्स, तो 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा, साइन कॉस थीटा आएगा यहाँ पे हमारा, और ये क्या बनेगा हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब इसके बाद जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे ऊपर, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्म बताया हुआ है कि अगर a बाई बी अपॉन में c बाई डी के फॉर्म का हो तो हमारा क्या होता है, a इंटू में d और b अपॉन में b इंटू में c हो जाता है। तो साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस ये कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे किसे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को। और यहाँ पे आके जो मेन प्रॉब्लम है ये यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, अब फाइनल हम फिर से एलसीएम लेने वाले हैं, लेकिन एलसीएम लेने से पहले आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर आप इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये भी सेम ऐसा ही बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, माइनस साइन कॉमन लेना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इस वाले पार्ट में जो हमने माइनस साइन कॉमन लिया है नीचे में, उसे हम ऊपर में यूज़ कर लेंगे, कहाँ, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे। और ये कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, साइन थीटा और ये यहाँ जो नेगेटिव साइन कॉमन लिया था तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फाइनल एलसीएम हमने अब लेना है। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना हमारा क्या फॉर्म होने वाला है। यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ लिखो कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा है तो लिखो इंटू में साइन थीटा और ये दोनों में कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, तो एक ही बार लिखना है हमें, इंटू में ब्रैकेट में लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर इस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं तो कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, साइन थीटा। और इस साइन थीटा को इस साइन स्क्वायर थीटा से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में फिर से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, तो ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो साइन थीटा कॉस थीटा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब हमें देखो ध्यान से क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में क्या था हमारा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखो तो ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या फॉर्म हो गया आपका, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब हम इसे सेपरेट करेंगे, न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है, यहाँ 1 है तो 1 अपॉन में एक बार लिखो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या देना है कि 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस इस साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1। ये हमारा सिंप्लीफाई करने पे आया जो किसके इक्वल है, तो RHS के इक्वल है। अब हमने जो LHS को सॉल्व किया उसे RHS के इक्वल ला दिया, तो हैंस प्रूव। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपली प्रूव हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वाले स्टेप में है। यहाँ जो कॉस माइनस साइन और यहाँ क्या है हमारा साइन माइनस कॉस,
तो इस वाले से हमने जब माइनस साइन कॉमन लिया तो उस माइनस साइन को न्यूमरेटर में यूज़ कर लिया हमने, और ये अब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हमने फर्दर इसका एलसीएम लिया, फिर यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू अगर आइडेंटिटी आपको लर्ननी है तो मैं बता देता हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी क्या है? तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया था इस फॉर्मूले में। कहाँ पे यूज़ किया था? तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन 5th का जो 4th पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगा।